ओम शांति। आज 17/3/2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। तो बाबा ने कहा, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य नारायण की कथा सुनते हो तो नर से नारायण बन जाते हो और 21 जन्मों के लिए तुम्हें वर्षा मिल जाता है। प्रश्न पूछा बाबा ने, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? उत्तर में कहा, बाप की आज्ञा है देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो, है ना। तो बाबा की कौन सी ऐसी श्रीमत है जिसको पालन करने से हम बच्चे पारस बुद्धि बन जाते हैं? तो उसके लिए बाबा ने कहा, जो बाप की आज्ञा है देह के सब संबंधों को भूल, जितने भी संबंधी हैं देह के, उन सब को बुद्धि से भूल बाप को और राजाई को याद करो। यही सदगति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। तो ये अगर करोगे तो सदगति होगी और यही बाप की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। तो देही अभिमानी बनना है, देहबान को छोड़ना है। तो बाबा ने कहा वही क्या बनते हैं? पारस बुद्धि बनते हैं। तो गीत दिया, आज अंधेरे में हम इंसान। ओम शांति। ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में है। यही भारत सोजरे में था। सारी दुनिया अंधेरे में है, सब खुद को शरीर समझे बैठे हैं, है ना, खुद को आत्मा नहीं समझ रहे। तो बाबा ने कहा हर सारी आत्माएं अंधेरे में हैं। यही भारत सोजरे में था। यही जो भारत था ये सतयुग में सोजरे में था, उजाले में था, जब ये भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अब अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असुल देवी देवताएं थे जो खुद को हिंदू कहलाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा ना, हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। तो जो खुद को हिंदू कहलाते हैं, बाबा ने कहा यही असल में देवी देवता थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे। जब कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, ये सब भारत के नाम थे। प्राचीन भारत पवित्र बहुत बहुत धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अब कलयुग है। तो बाबा ने कहा बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी सब जीवन बंद में है ना। अभी सब है बंद में है, जीवन बंद में यानी कैद में है, रावण की कैद में है। खास भारत आम दुनिया रावण की जेल शोक वाटिका में है। तो सारी दुनिया जो क्या है, रावण की जेल में है, यानी विकार उनको नचा रहे हैं, जैसे विकार करवा रहे हैं वो कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। तो बाबा ने कहा भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं, है ना। तो अपने ड्रामा प्लान अनुसार अपने धर्म को भूल गए। कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आकर संगम पर पावन बनाते हैं। इनको कहा जाता है दुख धाम। फिर पाठ सुख धाम में होगा। बाबा ने कहा ये स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रूह आकर देते हैं और कोई भी ये स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे सकता। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय करो मतलब विश्वास करो कि मैं आत्मा हूँ। माँ में कम याद करो। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। आत्माएं सब परम धाम में पाठ बजाने आती हैं शरीर में। परम धाम से आती हैं पाठ बजाने इस शरीर में। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। बड़ा भारी खेल है। आत्मा में बुरे व अच्छे संस्कार रहते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिलता है, अच्छा व बुरा। तो बाबा ने कहा मुझ बाप को इस रावण पराये रावण की दुनिया में पतित शरीर में आना पड़ता है। आना भी उसमें है जो पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये है ब्रह्मा और ब्राह्मण। तो बाप समझाते हैं रोज रोज, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो।
हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंधों को छोड़ो तो पारस बुद्धि बन जाएंगे, है ना। बुद्धि से सारे देह के संबंधों को छोड़ो, बुद्धि से छोड़ना है। तो मरना तो सबको है, सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है। सबकी क्या अवस्था है? वाणी से परे जाने की अवस्था है। एक सतगुरु बगैर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। एक परमात्मा ही है जो सबकी सदगति कर सकता है। तो बाबा ने कहा अभी स्मृति आई है तुमको, सभी आत्माओं का ये बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। हाँ, तो अमर है इसलिए वो सत्य भी है और चैतन्य भी है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण कहते हैं कि मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तुम आए हो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी देवता बनने। ये ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड नहीं होती। कि ड्रामा क्या है? सर्कल में रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, तो चक्र है ना। बाबा ने इसकी कभी एंड नहीं होती। बाप आते हैं, आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली। तो बाप न आए तो पावन कौन बनाए, है ना। क्रिश्चियन, इस्लामी आदि जो भी मनुष्य हैं इस समय सब तमो प्रधान हैं। जो भी क्राइस्ट के क्रिश्चियंस हैं, इस्लामी हैं, जो भी धर्म आए सब अब तमो प्रधान हैं। सभी को पुनर्जन्म जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि सुख में चले जाते हैं, क्योंकि परमात्मा जब तक नहीं आता हर आत्मा को इसी स्टेज पे रहना है। तो बाबा कहते हैं कि कभी कोई स्वर्ग में जाता है तो जब स्वर्गवासी होता है तो उसको नरक के आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो? पितृ खिलाते हैं ना, बंगाल में मछली अंडे आदि खिलाते हैं। अरे उनको ये सब खाने की दरकार क्या है? वापस तो कोई जा नहीं सकता। बाबा ने कहा जब पहले नंबर वाला भी यही है तो फिर वो कैसे जा सकते हैं? जबकि पहले नंबर वालों को भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं, तो ऐसे कोई नहीं जा सकता बीच में से। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं देता मैं तुम्हें। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाले हैं। ये देवता थोड़े ही हैं, जैसे कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चंद्र देवताए नमः। तो बाबा ने कहा ये तो देश रोशनी करने के लिए बनाए हुए हैं, ये देवता नहीं है। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारा यहाँ की महिमा है ना। संगम में जो परमात्मा है उसको ज्ञान सूर्य कहते हैं, और जो ब्रह्मा बाबा है उसको ज्ञान चंद्रमा, और जो ज्ञान सितारे हैं उनको क्या कहते हैं? हम बच्चे जो हैं वो ज्ञान सितारे हैं। तो बाबा कहते वो यहाँ की बात है। फिर बाबा ने धारणा के लिए बोला इस अंतिम जन्म 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म नहीं करना है ना, क्योंकि लास्ट जन्म है। इसके बाद कोई कर्म उसको भुगतने के लिए, उसका भुगतान करने के लिए कोई जन्म नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म है तो कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। अपनी बुद्धि को अगर पारस बनाना है, सोने का बर्तन बनाना है, तो बाबा ने कहा देह के सब संबंधों को भूल जाओ, क्योंकि देह क्या है? देह सब व्यर्थ है ना, झूठी है। तो बाबा ने कहा भूल के देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। फिर वरदान दिया बाबा ने पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, है ना। क्योंकि देखिए अभी जब हम ज्ञान मार्ग में नहीं आए थे तो भी हमने कितनी किताबें पढ़ी, हाउ पॉजिटिव थिंकिंग की किताबें पढ़ी। ये हमें सबको पता था गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये हमें सबको पता था हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचो, है ना।
और हम चाहते भी थे कि हम गुस्सा ना करें, लेकिन हमारा गुस्सा आ जाता था। तो बाबा ने कहा, तो क्या था, शक्ति नहीं थी ना, तो परमात्मा आया है, परमात्मा शक्ति देने आया है ना, ले शक्ति ले ले और इसको चेंज कर ले। तो बाबा ने कहा कोई भी विघ्न हो, कोई भी कमजोरी हो या पुराने संस्कार से अगर मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सजाए सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णु वंशी बनते हैं। अलंकार मतलब ये जो दिखाते हैं ना हाथ में, जैसे कमल का फूल दिखाते हैं, फिर गदा दिखाते हैं, जो भी निशानियां दिखाते हैं, तो बाबा ने कहा इनको धारण करके रखो बुद्धि में, अपने व्यवहार में। तो अगर सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णु वंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुनी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। जो उनके हाथों में, विष्णु के हाथों में जो चीजें दिखाई, अलंकार दिखाए हैं, है ना, जो भी दिखाया, गदा दिखाया है, जो भी 4 अलंकार दिखाए हैं, तो बाबा ने कहा वो अलंकार अभी रियल में धारण करो तो कोई भी तमोगुनी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। जो इस तरह से अलंकार धारण कर लेते हैं वो पुरानी दुनिया और दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से किनारा कर लेते हैं, बुद्धि से किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे ही कोई टच नहीं कर सकता, बिना रीजन के और विद रीजन भी कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने बुद्धि से इन सबका किनारा कर लिया है। स्लोगन दिया बाबा ने, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। हर समय हर कर्म में बैलेंस, है ना, ये नहीं कि एक तरफ झुकाव हो गया और एक तरफ छूट गया, है ना। जैसे बाबा कहते हैं याद और सेवा का बैलेंस रखो, सेवा करें और याद भी रहे। एक चीज पकड़ते हैं तो दूसरी छूट जाती है तो ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। जैसे लौकिक और अलौकिक, तो लौकिक भी संभालना है और अलौकिक भी संभालना है। माँ भी अपनी जिम्मेवारी पूरी निभानी है, एक को पकड़ लिया दूसरे को निग्लेक्ट किया तो ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसको आप निग्लेक्ट करोगे वहां से ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलने वाली। इसलिए बाबा ने कहा हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने का साधन है। अव्यक्त इशारे में बाबा ने बोला, जैसे आपस में 2 मित्र होते हैं तो उनके बीच यदि कोई उनकी गिलानी करने आता है तो वह उसके भाव को बदल देते हैं, है ना। 2 जब मित्र होते हैं तो उनके तीसरा कोई आता है, एक दूसरे के खिलाफ बताता है, कोई बात बताता है, तो वो भाव को बदल देते हैं। जैसे दूसरे मित्र के बारे में कुछ बोलता है तो पहला मित्र कहता है नहीं नहीं वो तो ऐसे बिल्कुल नहीं है, उनको बचा लेते हैं वो। तो जहां निश्चय होती है, उनको विश्वास होता है ना कि ये मेरा मित्र ऐसा नहीं है, तो वही बाबा कह रहे हैं जहां निश्चय होता है वहां शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है ना। जब मेरा कोई अपना होता है तो मुझे कोई मेरे अपने के बारे में भड़काता है, बताता है गलत बात, तो मैं क्या कहती हूँ, नहीं वो ऐसे नहीं है ना। उनका मूड खराब होगा या उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं होगा, लेकिन वही कोई बाहर वाले के बारे में आके बताता है जिससे मेरा कोई पास का रिश्ता नहीं है, तो क्या होता है, तो मैं उसकी बातों में आ जाती हूँ, मैं भी हाँ में हाँ मिला देती हूँ, हाँ वो होंगे ऐसे। तो वही बाबा कह रहे हैं, क्योंकि वहां निश्चय नहीं है और यहाँ पे निश्चय है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता, यही बाबा बोल रहे हैं। तो जहां निश्चय होता है वहां शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। तो हर एक, तो इसके लिए बाबा ने कहा क्या करना है, बाबा तो बेहद में बताएगा। तो हर एक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते भी एक दिखाई देंगे ना। सबकी विशेषता को देखो, उसके बारे में कोई ग्लानि करे तो आप बोलो नहीं वो ऐसे नहीं है, क्योंकि आपकी नजर उनकी विशेषता पर है। तो बाबा ने कहा फिर आप अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। अगर कोई हम आपको किसी की गिलानी सुनाता है कि वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, तो आप उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओ, उसके हाँ में हाँ, उसको सपोर्ट नहीं करो, उसको उल्टा उसकी बात को ही परिवर्तन कर दो, नहीं वो ऐसे नहीं है, आपको गलत फहमी हो गई है, आपने उनका वो रूप देखा है, वो तो बहुत अच्छे हैं, हो सकता है उनके उस वक्त उनका मूड ठीक नहीं होगा, हो सकता है वो किसी परेशानी में होंगे, तो इसलिए आप बाबा कह रहे हैं आप उनका रूप परिवर्तन कर दीजिए, उनको टेका नहीं दीजिए, यानी उनको सपोर्ट मत कीजिए। तो ये थे बाबा के आज मुख्य मुख्य बिंदु। ओम शांति।